देखो, इतिहास ऐसा है कि जब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद गोरी चढ़ाई कर रहा था, तब वाकया कुछ ये है कि 1191 का बात है। ये तराइन का प्रथम युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था। जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पटखनी दे दी थी, उसके पश्चात मोहम्मद गोरी हार कर वापिस गोरी प्रदेश यानी वर्तमान में आपका अफगानिस्तान चला गया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान भी एकदम नॉर्मल से हो गए, उन्हें पता नहीं चला। फिर मोहम्मद गोरी 1 साल बाद फिर पुनः तैयारी कर कर दुगनी तैयारी से आया 1192-93। उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करा और पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर अपने साथ गोरी प्रदेश वर्तमान में अफगानिस्तान ले गया। उनके साथ में उनका जो राजकवि था चंद्रबरदाई भी गया। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है प्रसिद्ध, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के कालखंड और पृथ्वीराज चौहान की सारी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है। अब चूंकि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी पकड़कर ले गया गोरी प्रदेश में, और वहां पर उन्होंने देखा कि वास्तविकता में पृथ्वीराज चौहान को झुकाना चाहता था मोहम्मद गोरी। उन्होंने कहा कि तू राजपूत है तो मेरे सामने झुकेगा तू। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं नहीं झुकाऊंगा, अपनी आंखें नहीं झुकाऊंगा। तो उसने आंखें में गरम गरम लोहे के सरिये तक चुभो दिए पृथ्वीराज चौहान को। आप सोच सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की आंखों से खून टपक रहा है, गरम गरम लोहे के सुए चुभाए जा रहे हैं। उसके पश्चात भी वो राजपूत राजा अपना सर नहीं झुकाया, अपना भारत का गौरवान्वित चेहरा खड़ा रहा। उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान के पास एक कला थी शब्दभेदी बाण चलाने की, जिस पर शब्दभेदी बाण का मतलब ये है कि जो जहां से बोलेगा आंख बंद करके पृथ्वीराज चौहान उन शब्दों के ऊपर शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। चूंकि वाकया कुछ ये था कि मोहम्मद गोरे ने कहा कि चला पिथौरा, राव पिथौरा कहते थे पृथ्वीराज चौहान को, कि चला राव पिथौरा बाण चला। तो जब साथ में ही चंद्रबरदाई खड़े थे तो चंद्रबरदाई ने कहावत कही कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इतने में पृथ्वीराज चौहान ने सीधा मोहम्मद गोरी के ऊपर सीधा उसके गले में तीर घुसा दिया, जिससे कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जब उस बाण को चलाया तो तुरंत वहां पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहीं लोगों ने मोहम्मद गोरी के साथ ही पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया और उनका मोहम्मद गोरी के मकबरे के साथ ही पृथ्वीराज चौहान की भी एक कब्र बना दी। चूंकि अफगानिस्तान यहाँ से दूर है और अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी को पूजा जाता है, चूंकि मोहम्मद गोरी को पूजा जाता है तो वहां पर उनकी मजार पर सर टेकने वाले जो माथा टेकने जाते हैं, उनकी ऐसी रीति थी कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चप्पल से वार किया जाए। इस बात का काफी भारत में एक शख्स जिसे आप शेर सिंह राणा के नाम से जानते हैं, उनके मन में एक ख्याल आया कि ऐसा क्यों। वो यहाँ से बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में जेल के अंदर से बांग्लादेश गए और बांग्लादेश से अफगानिस्तान गए। वहां पर मोहम्मद गोरी की कब्र के सामने से पृथ्वीराज चौहान के अवशेष वहां से प्राप्त किए। उसके पश्चात तुरंत भारत में आकर गंगा नदी में उनका समर्पण किया, उनका तर्पण किया। उसके पश्चात ही उसके पश्चात शेर सिंह राणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। चूंकि वाक्य यही था। इसमें प्रसिद्ध कहावत है चंद्रबरदाई की कि 4 बांस पृथ्वीराज चौहान को बोली थी उन्होंने कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्ताने मत चुको चौहान।